नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज अंजलि फ्रॉम स्टडीग्राम। दोस्तों, हमने अभी पिछले वीडियो में सौर मंडल को जाना है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए अब हम सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछता है कि सौर मंडल किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध, शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, या फिर मंगल और बृहस्पति। तो आप लोग गेस कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आप लोग गेस किए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका मंगल और बृहस्पति होगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह होता है वो ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति जो सौरमंडल के दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि या फिर बृहस्पति है। तो बताना है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, अरुण, वरुण, शनि या बृहस्पति। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी यानी नेपच्यून आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप देखिए इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्य से कौन कौन से दूर स्थित ग्रह पर है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध यानी मरकरी है, शुक्र वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। तो सूर्य से सबसे दूर पे स्थित ग्रह आपका वरुण है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी नेपच्यून आपका वरुण बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ट्रुथ बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे ट्रुथ है। पहला स्टेटमेंट कथन दिया है कि अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा कथन बोलता है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण दिखाई देता है। तो क्या हो सकता है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या कोई भी नहीं, यानी ना तो एक ना ही दो। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें हरे रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है 3/4 भाग पानी से ढकी हुई है, इसलिए हमें इसको पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हरा रंग हमें वनों के कारण दिखाई देता है, वनों के कारण नहीं बल्कि जल के कारण हमें यह नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका ये जो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य या उल्कापिंड। तो सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर बनता है? तो ग्रह से भी बनता है, उपग्रह से भी, सूर्य से भी, उल्कापिंड से भी, है ना। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल चारों सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन उपरोक्त यानी द वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है कि पहला स्टेटमेंट है सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या कोई भी नहीं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि सूर्य का जो खिंचाव हुआ सौरमंडल को बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। दूसरा भी स्टेटमेंट बोलता है कि सूर्य सौरमंडल का प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है जो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन स यानी एक और दो दोनों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? तो क्या हो सकता है? वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, या निश्चित नहीं है। तो जो सौरमंडल का जो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वह दीर्घ वृत्ताकार होगा। तो आपका ऑप्शन बी दीर्घ वृत्ताकार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो सौरमंडल में जो सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, यानी निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? तो बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो कौन सा ग्रह है जो जिसकी आकृति और आकार बिल्कुल पृथ्वी की तरह है? तो आपका ऑप्शन बी यानी कि शुक्र है। इसीलिए हम पृथ्वी की बहन शुक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो शुक्र है वो पृथ्वी की तरह आकार और द्रव्यमान सब बिल्कुल एक तरह होता है। तो इसलिए यहाँ पे शुक्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यानी वीनस। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर चंद्रमा। तो इस चारों में से क्या सही उत्तर हो सकता है? आप लोग गेस करके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा उत्तर क्या है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका शुक्र होगा, क्योंकि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है और इसका आकार, द्रव्यमान सब बिल्कुल एक समान है। तो इसलिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होगा। ऐसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी शुक्र बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर मंगल। तो अभी हमने बताया कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन सी है? शुक्र यानी कि वीनस। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है कि सूरज से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर बृहस्पति। तो क्या होगा? वीनस, अर्थ, मरकरी या फिर जुपिटर। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह आपका पृथ्वी होगा। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, उत्तर का, पूरब का, पश्चिम का। तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर का सदैव दिशा का ज्ञान होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो सकता है? बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और अरुण, शनि, मंगल या शुक्र एवं बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह बताना है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। तो इसमें बृहस्पति देखिए दोनों ऑप्शन में दिया है और ब में, और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन अ यानी पहला वाला बृहस्पति और बुध हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी। अगला प्रश्न है कि कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस या फिर बृहस्पति और यूरेनस। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? यानी ऐसे कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण उल्टी दिशा में करता है यानी विपरीत दिशा में करता है? तो यहाँ पर आपका सौर यानी शुक्र और यूरेनस यानी शुक्र और अरुण आपका विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, क्योंकि जो शुक्र और यूरेनस होता है वो अन्य ग्रहों की दिशा से उल्टी होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज से घूमती है और जो बाकी जो अन्य ग्रह होते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। तो आपका शुक्र और यूरेनस दोनों सौरमंडल की ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमते हैं यानी कि परिक्रमण करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यानी शुक्र और यूरेनस बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं, यानी कि हमारे सौरमंडल कौन सा ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र या यूरेनस। तो किसके किसके पास उपग्रह या चंद्रमा नहीं है? तो शनि के पास भी है, हम लोग जानते हैं। शुक्र के पास है कि नहीं है? यूरेनस के पास भी है, ये भी जानते हैं। तो बचा क्या आपका? बुध और शुक्र, यानी पहला और तीसरा आपका ऑप्शन डी में दिया है। पहला और तीसरा बुध और शुक्र के पास इन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन द यानी डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बोलता है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है? शनि के पास है, बृहस्पति के पास है, मंगल के पास है, यूरेनस के पास है। तो किसके पास हो सकता है सबसे अधिक उपग्रह? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति, जिनके पास सबसे अधिक उपग्रह लगभग 67 उपग्रह
बृहस्पति के पास है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि थे, भास्कराचार्य थे, आर्यभट्ट थे या फिर नागार्जुन थे? तो क्या हो सकता है? कौन थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री? तो बिल्कुल ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री होते हैं, यानी जो खगोल पिंडों का अध्ययन करने वाले को ही खगोल शास्त्री कहते हैं, और जो आर्यभट्ट हैं वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यानी स आर्यभट्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दे कथनों पर विचार करना है। तो पहला वाला कथन बोलता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह से आकाशगंगा कहते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, न तो एक नहीं दो, तो या एक और दो दोनों। तो इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कथन कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट में बोलता है खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों समूह को आकाशगंगा कहते हैं, और इन्हीं आकाशगंगा से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन स जो एक और दो दोनों बिल्कुल दोनों बात सत्य है, तो इसलिए सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? यानी कि रिंग और छल्ले ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसमें चारों तरफ से छल्ले पाए जाते हैं? रिंग और छल्ले, जिसको भी वलय को रिंग या छल्ला कहते हैं। तो किसके पास पाए जाते हैं? बृहस्पति के पास है, अरुण के पास है, वरुण के पास है, शनि के पास है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि शनि ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक चारों ओर रिंग या छल्ले बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पर शनि यानी सैटर्न, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है। अरुण है, वरुण है, शनि है, पृथ्वी है, यानी कि यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है या फिर अर्थ है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल शनि यानी सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और अगर यहाँ पहला पूछता सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर हो जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति है और दूसरा ग्रह पूछे तो शनि है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहेंगे, उपग्रह कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे या पुच्छल तारा कहेंगे? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोल पिंड है उसे हम ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं सभी ग्रह, उसी को ग्रह, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है, इसको हम ग्रह कहेंगे। तो आपका ऑप्शन ए आपका ग्रह बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये पूछता है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। तो यहाँ ग्रह पूछा है, सूर्य नहीं पूछा, यहाँ पे ग्रह पूछा है। तो कौन सा ऐसा उपग्रह है, ग्रह है कि वहाँ पे चारों ओर परिक्रमा करने वाले को आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे? तो यहाँ उपग्रह यानी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहेंगे और सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमण करने वाले को ग्रह कहेंगे। तो यहाँ ग्रह पूछ रहा है कि किसी ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा या घूमने वाले को आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे? तो उपग्रह कहेंगे। जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल उपग्रह सही हो जाएगा, सैटेलाइट। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? यानी ग्रहों की गति का नियम किसने बताया? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? तो ग्रहों की गति का नियम इन्होंने केपलर साहब ने दिया है, यानी ऑप्शन बी केपलर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में बताया कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह, 9 ग्रह, 10 ग्रह या फिर 11 है? तो पहले हम ऐसा जानते हैं कि सौरमंडल में कुल पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, किंतु 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह के कारण उसे श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो अब 8 ग्रह हो चुके हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हो चुके हैं? 8 ग्रह हो चुके हैं। पहले प्लूटो यम था जो कि अब बौना ग्रह होने के कारण उसे 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसलिए 8 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि धूमकेतु भी होता है, ग्रह भी होता है, उपग्रह भी होता है, क्षुद्र ग्रह भी होता है, लेकिन निहारिका आपका सौरमंडल का भाग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है तो निहारिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो जानते हैं कि सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य से ही हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो इसलिए सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 24 सितंबर। तो ये आपको प्रश्न आना चाहिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग पृथ्वी अर्थ पे रहते हैं, तो हमें पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस यह मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है। तो 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? सबसे नजदीक कौन सा है जो पृथ्वी के नजदीक है? ध्रुव तारा है, धूमकेतु है, सूर्य या लुब्धक है। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है, यानी कि सन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? हम मंगल को कहते हैं, यानी कि मार्स को रेड ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में किस तारे को भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा उपनाम दिया गया है? बुध को, शुक्र को, मंगल को यानी शनि ग्रह को। तो भोर का तारा या सांझ का तारा या चमकीला तारा किसको कहते हैं? तो आपका ऑप्शन भी शुक्र यानी वीनस को ही इन सब का उपनाम दिया गया। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा बहन सब शुक्र के नाम, शुक्र को ही जानते हैं। तो आपका वीनस बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी। तो कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? मरकरी है, वीनस है, मार्स है या फिर अर्थ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे गर्म जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है, यानी कि वीनस, क्योंकि शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण यह अधिक गर्म होता है, इसलिए इसे शुक्र को गर्म ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप दोस्तों, आपके प्रश्नों की सीरीज यहीं पे पूरी होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।